कल मेरे बेटे की शादी हुई है। कल शनिवार को वो अपने कर्तव्य के लिए अपने कर्तव्य स्थल पर चला जाएगा। मैनपुरी के घर में शादी का माहौल था। 10 मई को बारात जाने वाली थी। सेना का जवान 7 फेरों में बंधने वाला था। उसकी शादी होने वाली थी, लेकिन हेडक्वार्टर से छुट्टियां रद्द होने का मैसेज मिला और बीएसएफ का जवान अपनी शादी छोड़ सरहद पर लौट आया। राजगढ़ के मोहित राठौर 15 दिन की छुट्टी लेकर शादी करने आए थे। उन्हें अब 2 दिन के बाद शादी कर वापस लौटना पड़ रहा है। परिवार को उन पर गर्व है कि वो शादी के तुरंत बाद देश सेवा के लिए जा रहे हैं। 5 मई को मनोज पाटिल ने अपनी अर्धांगिनी की मांग में सिंदूर भरा, लेकिन अब देश की हर महिला और उसके सिंदूर को बचाने के लिए शादी के महज 2 दिन बाद जब मनोज वापस ड्यूटी पर चले गए तो उनका परिवार और पत्नी भावुक हो गए, लेकिन उन्हें उन पर गर्व है। भारतीय सेना के जवानों की देशभक्ति सिर्फ युद्ध के मैदान तक सीमित नहीं होती, बल्कि उनके हर फैसले में झलकती है। सोशल मीडिया के जरिए सामने आ रही ये वीडियोस और कहानियां ये साफ करती हैं कि जब जब देश को जवानों की जरूरत पड़ी हो तो वो हर चीज छोड़कर गए हैं देश की सुरक्षा के लिए। आज ऐसे ही कुछ जवानों की कहानियां आपको हम बताने वाले हैं। नमस्कार, मेरा नाम है मेघना सचदेवा और आप मुझे देख रहे हैं लोकमत हिंदी पर। मैनपुरी के गांव के रहने वाले महेंद्र सिंह पाल के बड़े बेटे कुलदीप सिंह पाल ने 1.5 साल पहले बीएसएफ फोर्स ज्वाइन की थी। 2 महीने पहले कुलदीप की शादी तय हुई थी। शादी की तैयारियों को लेकर कुलदीप छुट्टी लेकर घर आया। 10 मई को बारात जाने वाली थी। बारात फर्रुखाबाद जानी थी। रात को 7 फेरे होने थे, लेकिन तभी हेडक्वार्टर से फोन आ गया और छुट्टियां रद्द हो गई। मैसेज आया और कुलदीप अपनी शादी छोड़कर वापस सरहद पर लौट गया। कुलदीप के परिवार वालों ने बताया कि शादी से ठीक 1 दिन पहले सारी तैयारियां पूरी हो चुकी थी। ड्यूटी का बुलावा आया, उसे तुरंत असम हेडक्वार्टर रिपोर्ट करना था। कुलदीप ने बिना एक पल गवाए अपना सब कुछ छोड़कर वतन की सेवा के लिए कदम बढ़ा दिया, क्योंकि एक सच्चा सिपाही हमेशा देश के लिए तैयार रहता है, चाहे उसकी अपनी खुशी क्यों ना दांव पर लग जाए। कुलदीप को हेडक्वार्टर से संदेश मिलते ही उसने जाने की तैयारी कर ली, लेकिन घर में शादी का माहौल हो और सीमा पर युद्ध का तनाव हो तो हर किसी के मन में सवाल रहता है कि आखिर कब वापस आना होगा। ऐसे में कुलदीप ने अपनी होने वाली पत्नी से बात की। उसे जल्द वापस आकर उसके साथ 7 फेरे लेने का वचन भी दिया। सीमा पर तनाव के बीच खुद की शादी के लिए आए कुरावर निवासी वायु सैनिक मोहित राठौर की कहानी भी कुछ ऐसी है। उनकी छुट्टियां कैंसिल हो गई। शादी के 2 दिन बाद मोहित अपना फर्ज निभाने के लिए वापस ड्यूटी पर जा रहे थे। मोहित का रिश्ता राजगढ़ जिले के ही वंदना से तय हुआ था। गुरुवार देर रात को शादी की सारी रस्में पूरी कर ली गई। शादी के तुरंत बाद देश की रक्षा का बुलावा आने पर मोहित के परिवार वालों ने भी उसकी तारीफ की। कहा कि हमें गर्व है कि वो शादी के तुरंत बाद देश की रक्षा के लिए जाएंगे। हमारे लिए देश सबसे पहले है। मोहित राठौर कहते हैं, तनाव के बाद मुझे फोन आया कि मेरी छुट्टी रद्द कर दी गई और मुझे तुरंत वापस लौटना होगा। जब मैंने उन्हें बताया कि मेरी शादी गुरुवार को होने वाली है तो उन्होंने मुझे शनिवार तक की अनुमति दे दी। अब मैं शादी के तुरंत बाद ड्यूटी पर जा रहा हूँ। मुश्किल हालात में देश की रक्षा करना सबसे बड़ा कर्तव्य है। कल मेरे बेटे की शादी हुई है। कल शनिवार को वो अपने कर्तव्य के लिए अपने कर्तव्य स्थल पर चला जाएगा। मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि देश भी सुरक्षित रहे और मेरा बेटा भी सुरक्षित रहे। महाराष्ट्र के वाशिम के एक छोटे से गांव से ताल्लुक रखने वाले कृष्ण राजू अंभोरे की कहानी भी कुछ ऐसी है, जिनको शादी के कुछ ही दिन बाद उत्तराखंड में अपनी यूनिट से फोन आ गया। ड्यूटी के बुलावे पर कृष्णा ने अपना बैग पैक किया और जाने के लिए तैयार हो गए। उनकी दुल्हन की आंखें आंसुओं से भरी थी, लेकिन कृष्णा का दिल सेवा और सुरक्षा के संकल्प से भरा हुआ था। कृष्णा राजू अंबोरे ने IANS को बताया, मैं उत्तराखंड में तैनात हूँ। हमारी छुट्टियां रद्द कर दी गई। मुझे कल ड्यूटी पर आने के लिए कॉल आया। मेरी शादी 4 दिन पहले हुई है। मैं देश की सेवा करने के लिए वापस जा रहा हूँ। शुक्रवार को करीब 2:30 बजे कृष्णा वाशिम रेलवे स्टेशन पर पहुंचे तो पूरा गांव उन्हें विदाई देने के लिए इकट्ठा हुआ। माहौल में भावना और देशभक्ति थी।
बच्चों ने हाथ हिलाया, बुजुर्गों ने उन्हें आशीर्वाद दिया और प्लेटफॉर्म पर जय हिंद के नारे गूंज उठे। ऐसे ही महाराष्ट्र के जलगांव जिले के पचौरा के रहने वाले मनोज पाटिल को भी बुलावा आ गया। शादी के ठीक 2 दिन बाद जब सामान्य तौर पर कोई दूल्हा घर में रस्मों और मेहमानों में व्यस्त रहता है, उस वक्त मनोज हाथों में मेहंदी और शरीर पर हल्दी लगाए हुए सीमा की ओर रवाना हो गए। 5 मई को मनोज पाटिल की शादी पूरे धूमधाम के साथ हुई थी। परिवार, रिश्तेदार और गांव वाले सभी इस खुशी के मौके पर शामिल हुए, लेकिन शादी के ठीक 2 दिन बाद 7 मई को उन्हें आर्मी से तत्काल सीमा पर ड्यूटी पर लौटने के लिए आदेश मिला। 8 मई की सुबह वो हाथों में मेहंदी और शरीर पर हल्दी के रंग के साथ वर्दी पहनने के लिए सीमा की ओर रवाना हो गए। देश में चल रहे ऑपरेशन सिंदूर के तहत सरकार ने सभी जवानों की छुट्टियां रद्द कर दी। ऐसे में जो भी जवान छुट्टी पर हैं, उन्हें तुरंत ड्यूटी पर लौटने के लिए कहा गया। मनोज भी उसी आदेश के तहत सीमा के लिए निकल पड़े। यामिनी पाटिल ने अपने पति के इस फैसले को पूरी तरह समर्थन दिया। उन्होंने कहा, देश की सेवा करना सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। ये गर्व की बात है कि मेरे पति को ये मौका मिला। मैं पूरी तरह उनके साथ हूँ। स्टेशन पर हर कोई ये नज़ारा देख रहा था। यामिनी उस दौरान भावुक भी हो गई। भारत पाकिस्तान के इस तनाव के बीच बक्सर के एक आर्मी जवान को शादी के अगले दिन ही ड्यूटी से बुलावा आ गया। नंदनगांव के रहने वाले भगवान यादव के बेटे त्यागी यादव, जिनकी उम्र 26 साल है, 7 मई को उनकी शादी हुई थी। 8 मई को सेना का कॉल आ गया कि अब वापस आ जाओ। 9 मई को वो जम्मू के लिए रवाना हो गए। त्यागी यादव बॉर्डर एरिया में एक संवेदनशील पोस्ट पर तैनात हैं। त्यागी यादव ने यह बताया कि मुझे आज ही शाम को ड्यूटी के लिए निकलना है। शादी और परिवार अपनी जगह है, मेरे लिए देश सबसे पहले है, उसके लिए जान भी दे देंगे। ऐसे मौके पर बुरा तो लगता ही है, लेकिन खुशी है कि देश को मेरी जरूरत है। वहीं जवान की पत्नी प्रिया कुमारी ने कहा कि मैं अपने पति के इस कर्तव्यनिष्ठ फैसले का समर्थन करती हूँ। मैं उनकी हर बात में सहमत हूँ। मुझे उन पर गर्व है। त्यागी यादव का पूरा परिवार ही सेना से जुड़ा हुआ है। उनके चचेरे भाई ओम प्रकाश यादव जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में तैनात है। वहीं उनके मामा मंगल यादव भी सेना में हैं। परिवार 3 पीढ़ियों से देश की सेवा कर रहा है। ऐसी कई कहानियां ये साबित करती हैं कि जब जब माँ भारती को जरूरत पड़ी, तब तब अपनी खुशियां, परिवार और सब कुछ छोड़कर सेना का हर जवान सरहद पर डट गया। हमारे आज के लिए, हमारे कल के लिए ये जवान अपनी हर एक सांस कुर्बान करने को तैयार हैं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।